नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बाढ़ की विभीषिका हर वर्ष बिहार वासी झेलते हैं। भले ही सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हों कि पूरी तैयारी हमारी तरफ से की गई है, लोगों तक राहत कार्य पहुंचाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आती है वो सब कुछ बयां कर जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक जो अहम और जरूरी खबर आपके लिए है वो ये है कि पहली दफे ऐसा है जब आजादी के बाद गंगा का जल स्तर अपने जो उच्चतम जल स्तर था उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और आजादी के इतने वर्षों बाद पहली दफे ऐसा देखा जा रहा है कि अपने जो अब तक के उच्चतम स्तर थे उससे भी ज्यादा उफान पर इस वक्त गंगा है। 15 जिलों में खास करके बाढ़ का कहर देखने को लगातार मिल रहा है और इसके अलावा जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है उसके अलग अलग तस्वीरें न्यूज वन नेशन ने आपको अलग अलग जिलों से भी दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच अभी बिहार में बाढ़ का मंजर क्या है, किस प्रकार तबाही अलग अलग नदियां मचा रही है, इसकी पूरी जानकारी इस पूरे रिपोर्ट में देते हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गंगा नदी के बढ़ने का सिलसिला तो जारी ही है, दूसरी प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा आधा बिहार में जल प्रलय के हालात हैं। उधर मौसम विभाग ने 1 दर्जन जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। शुक्रवार को भी राज्य की 11 नदियां लाल निशान से ऊपर हैं। गंगा ने तो हाथीदह में जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया HFL बना दिया है। गंगा में उफान के कारण आरा, बक्सर, NH 84 पर कई जगहों पर पानी चढ़ गया है। भागलपुर में NH 80 पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। भागलपुर और कहलगांव के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रिपल IT पहले ही बंद हो चुके हैं। वैशाली के अलावा मुंगेर, खगड़िया, कटिहार में स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा गंगा के जल स्तर की बात की जाए तो आजादी के बाद पटना में गंगा नदी में जो अपना उच्चतम जल स्तर बनाया था वो रिकॉर्ड भी टूटने लगा है। पटना के हाथीदह में नदी अपने उच्चतम जल स्तर से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। यहां नदी के जल स्तर में 21 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पटना के गांधी घाट में नदी उच्चतम जल स्तर से मात्र 29 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन शनिवार को यहां के जल स्तर में 27 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति में नदी यहां भी अपने उच्चतम जल स्तर की सीमा को तोड़ सकती है। गेज फॉरकास्टिंग गंगा रिवर इन बिहार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना में 14 अगस्त को 3 जगहों पर 21 से 31 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इसमें दीघा घाट में गंगा के जलस्तर में 14 अगस्त को रात 12 बजे तक 31 सेंटीमीटर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। यहां नदी का जलस्तर 51.91 मीटर होने का अनुमान है। गांधी घाट पर नदी के जलस्तर में 27 सेंटीमीटर बढ़ोतरी का अनुमान है। यहां नदी का जलस्तर 50.50 मीटर होने का अनुमान है। यहां नदी का उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर रहा है। यदि जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी कि किस प्रकार राजधानी पटना में भी गंगा नदी अपने रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पटना के कुछ घाटों पर आज रात 12 बजे तक सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और गंगा नदी के जल स्तर में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे पहले आजादी के पहले जो उच्चतम स्तर गंगा का देखा गया है उससे भी ज्यादा अब नदियों में उफान है और ऐसे में जाहिर सी बात है खतरा मंडरा रहा है। पटना के आसपास के दियर क्षेत्र के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है, जिसकी पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी 15 अगस्त के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में न्यूज वन नेशन भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आसमान से बरसती आफत के साथ कोरोना का कहर भले ही कम हुआ है लेकिन आज भी हम सभी के बीच है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना, सतर्क रखना बेहद जरूरी है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।